Hello friend, all of you, how are you? As or something, I am making a YouTube video. My class is part 2, Citizenship Article 5 to 11. आज हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता 26 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ था। ये आर्टिकल 5 का था। ये नागरिकता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जो वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे और देशीकरण के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे और अर्जित भूमि के आधार पे। तो बोली का अर्जित भूमि क्या होता है? सिक्किम को 16 मई 1975 को हमारे देश में मिलाया गया था, इसीलिए ये अर्जित भूमि हुआ संसद के द्वारा। तो ये इस प्रकार से हम अर्जित भूमि के आधार पे हम प्राप्त कर सकते हैं। और अधिनियम 1955 में आया हुआ था। नागरिकता का अधिनियम 1955 में आया हुआ था। फर्स्ट संशोधन 1986 में हुआ था, दूसरा 1992 में हुआ था, तीसरा 2003 में और चौथा 2005 में और पाँचवा 2019 में आया हुआ था। और मेरा अगला आर्टिकल क्या कहता है? छठा आर्टिकल कि आप पाकिस्तान से इंडिया 16 जुलाई 1948 तक आ सकते हैं और इंडिया से पाकिस्तान आप 1 मार्च 1947 तक जा सकते हैं। अगला आर्टिकल क्या कहता है? 8वां आर्टिकल क्या कहता है कि कोई विदेशी हमारे देश में भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी कर सकता है, विवाह भी कर सकते हैं। और 9वां आर्टिकल क्या कहता है कि आप विदेश का अगर नागरिकता अगर प्राप्त कर लेते हैं तो मेरे देश का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और 10वां आर्टिकल क्या कहता है कि हमारे भारतवासियों का नागरिकता कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। और 11वां आर्टिकल क्या कहता है कि संसद तोड़ जोड़ कर नागरिकता के बारे में संशोधन कर सकते हैं, गृह मंत्रालय। और आज हम मेरा यही पे वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और ये 7 प्रकार के अधिकार भी है, जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र धर्म क्या है उसमें, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और उपचार का अधिकार। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।